हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुएशन। उसकी एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे एंड पैरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स क्या होते हैं, रेगुलर शेप्स किसे बोलते हैं हम, एंड उनके फॉर्मूलेस क्या रहते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज दे के रखे हुए थे ना, वही इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अलग अलग फिगर्स दे के रखे हैं, इनका हमें क्या करना है? पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट करता है? जब हम सारी ही साइड्स को, कोई भी फिगर दे के रखो उसके सारी साइड्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उसका पैरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार साइड दे के रखी हुई 4 साइडेड फिगर है। हम क्या करेंगे? सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर देखिए रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 + 5 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो पैरीमीटर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखते हैं, ये भी 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, जिसमें एक साइड 23 सेंटीमीटर है, दूसरी 35 सेंटीमीटर, तीसरी 40 सेंटीमीटर एंड चौथी क्या है? 35 सेंटीमीटर। इसका भी हमें निकालना है पैरीमीटर, जो हम ऐड करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13। तो 3 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 + 3 कितना होगा? 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13। ठीक है, तो 133 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। मतलब इस फिगर का पैरीमीटर क्या निकला है? 133 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन 4 साइडेड फिगर है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। 15 सेंटीमीटर ही सभी साइड की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 + 15 करोगे तो 30 होगा, 30 + 15 करोगे तो 45 होगा एंड 45 + 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें फिगर्स देके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये है पेंटागन का फिगर। कैसे समझ में आ रहा है? एंड इनफैक्ट रेगुलर पेंटागन देके रखा हुआ है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 साइड्स देके रखी हुई, इन 5 साइड्स की जो लेंथ है बिल्कुल सेम है। तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या सारी साइड्स को ऐड कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आया समझ में। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आएगा। 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें अलग अलग लेंथ दे के रखी हुई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सारी साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये वाली भी 2.5 सेंटीमीटर है, प्लस ये कितना है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, एंड ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। तो सारे ही साइड्स हमने लिख दिए हैं, अब हमें करना क्या है, ऐड करना है। सबसे पहले तो 0.5 एंड 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 2.5 + 2.5 करोगे ना तो 5 आंसर आता है। तो 10 + 5 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर क्या आया यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे पेरीमीटर आ गया, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन फिगर दे के रखा हुआ है जिसमें अलग अलग साइड है, निकालना है पेरीमीटर। तो सेम हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे सारी साइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है अगेन 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है अगेन 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके हम पहुँच गए। अब हमें करना क्या, ऐड करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना सेम सीक्वेंस आपको 1 1 का, 3 3 का, 2 2 का, 3 3 का एंड 4 4 का दिख रहा होगा। आप क्या करो, ऐसे ही ऐड कर दो, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 6 + 3 करेंगे 9 9 + 3 कितना करेंगे 9 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 सेंटीमीटर, प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 6 + 3 9 9 + 3 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर अगेन लिख देंगे। प्लस यहाँ पर 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 8 + 4 कितना होगा 12 12 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 + 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4 + 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 16 + 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 24 + 12 करेंगे तो 36 36 + 16 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा
36 + 16, सबसे पहले तो 36 + 10 करेंगे तो कितना आएगा 46। 46 के बाद बचता है 6, ठीक है। तो 46 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 52। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा 52 सेंटीमीटर। मतलब जब इन पूरे साइड्स को आप ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐड करने पे आंसर क्या है 52 सेंटीमीटर, मतलब हमारा पेरीमीटर क्या है 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विद द टेप। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी जो लिड है मतलब बाउंड्रीज हैं उनकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है जो कि सील हो रही है वो भी टेप से, ठीक है। सील्ड ऑल राउंड विथ टेप। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना उसको टेप से क्या किया जा रहा है सील किया जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर जो 40 सेंटीमीटर दे के रखा हो ये क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, एंड जो 10 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है वो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो बोला जा रहा है कितना टेप लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे शायद लेंथ निकालना है, नहीं, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। हमें पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स के आसपास टेप लगना है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ तक पूरा टेप लग जाएगा। फिर से एक बार बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक पूरा टेप लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ तक लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा टेप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें निकालना क्या है पेरीमीटर निकालना है। जो लेंथ ऑफ द टेप है वो किसके बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स के बराबर होगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 40 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना देके रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो लेंथ ऑफ द टेप जो है किसके इक्वल आएगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स के बराबर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है 2 × बाय ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, ठीक है। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2 × बाय लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 40 + 10 सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 × बाय 50 करेंगे, आंसर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं लास्ट में द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज the length of the tape required is 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। टेबल टॉप जिसका मेजरमेंट हमें क्या देके रखा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। बाय मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली ये देखिए क्या रखा हुआ है टेबल टॉप है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें देके रखी हुई है। अब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों का ही यूज हो रहा है।
यहाँ पर भी मीटर सेंटीमीटर दोनों का ही यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। फाइंड आउट क्या करना है, पैरीमीटर ऑफ टेबल टॉप फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेबल टॉप किस शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग दे के रखी हुई है। अगर लेंथ ब्रेथ सेम होती या फिर साइड इक्वल होता या साइड दे के रखी होती तब तो हम मानते कि जो टेबल टॉप है वो स्क्वायर शेप का है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ब्रेथ अलग अलग मेजरमेंट की दे के रखी हुई है, मतलब यहाँ पर टेबल टॉप जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ of a टेबल टॉप। तो लेंथ कितना देके रखा हुआ है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम 2 मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, तो क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू, साइड में कर लेते हैं, या फिर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर क्या आएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 सेंटीमीटर भी साथ में देके रखा है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 225 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 225 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें चाहिए ब्रेथ ऑफ अ टेबल टॉप, मतलब चाहिए क्या, ऑलरेडी दे के रखी हुई है। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू, क्या दे के रखा है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें अच्छे से पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 50 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस करने पे 150 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 150 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है पैरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप। और जैसे कि मैंने आपको बताया लेंथ ब्रेथ दे के रखी हुई है, वो भी अलग अलग मेजरमेंट की, तो मतलब टेबल टॉप किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, 225, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है, 150, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 + 0 5 आएगा, 2 + 5 7 आएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 375 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 375 मीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 2 = 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे। ठीक है, 2 7 = 14, 14 + 1 कितना होता है, 15, 5 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 2 3 = 6, 6 + 1 कितना होता है, 7। सो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 750 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पैरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप कितना है, 750 मीटर है, एंड यहाँ पर वही फाइंड आउट करना था। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो इसको, या फिर मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दे के रखा हुआ था। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो मीटर में दे के रखा है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, गलती क्या हुई है, यहाँ पर यूनिट्स गलत लिख दिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में देके रखा, मीटर में करना है, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें 750 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो 750 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 750/100 हो जाएगा।
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहे हैं, 2 0 दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले हम लगा देंगे डेसिमल, तो 0 5 एंड यहाँ पे आएगा डेसिमल एंड यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे मीटर, तो 7.50 मीटर आया, ठीक है। अब डेसिमल के पहले जो 7 है उसको हम मीटर ले सकते हैं एंड डेसिमल के बाद जो डिजिट दिख रही हैं 50 उसे हम सेंटीमीटर मान सकते हैं, मतलब 7 मीटर 50 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप, एट द लास्ट हम आंसर क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप इज 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप कितनी लगेगी, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए, फ्रेम करना है मतलब बाउंड्रीज में वुडन स्ट्रिप लगाना है, तो बोला जा रहा है कि कितनी वुडन स्ट्रिप लगेगी अगर उस फोटो फ्रेम की लेंथ 32 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम के बराबर होगी। कैसे समझ आ रहा है? रेक्टेंगुलर है क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो रेक्टेंगल में ही होते हैं, अलग अलग दे के रखे, मतलब फोटो फ्रेम किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगुलर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ फोटो फ्रेम, ठीक है, या डायरेक्टली लिख दो रेक्टेंगुलर फ्रेम, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है, कितना है 32 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, तो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कितना होगा 3 एंड 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 53 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 3 2 से कितना होता है 6 एंड 2 5 10, तो आंसर क्या आ रहा है 106 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप कितना आया है 106 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ इतनी है एंड ब्रेथ इतनी है, किलोमीटर में दे के रखा हुआ है, ठीक है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स। बोला जा रहा है उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को करना क्या है, फेंस करना है, ठीक है।
फेंस करना है वो भी वायर से, एंड 4 रोज बनाने हैं, मतलब 4 बार फेंस करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो हमसे पूछा जा रहा है अगर 4 बार करना है उसे फेंस तो कितनी वायर लग जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो 1 राउंड करेगा वो फेंस करने के लिए, तो वो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के ही बराबर होगा, ठीक है। तो 4 राउंड्स निकालने हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कर दो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वायर की कितनी लेंथ लगने वाली है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड, तो लेंथ कितना है 0.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड, तो वो कितना देके रखा हुआ है 0.5 किलोमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड। फॉर्मूला क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 0.7 किलोमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब पहले ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे 0.7 प्लस 0.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.2 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 किलोमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.4 किलोमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना आया है 2.4 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कितना निकला है 2.4 किलोमीटर निकला है। तो आंसर क्या होगा 4 4 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। एंड 4 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 9, तो 9.6 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब लेंथ कितनी लगेगी यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वायर नीडेड कितना होगा 9.6 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर पूछी गई है तो वो मीटर में होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर पूछा जा रहा है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर रहता है, तो 9.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 9600 मीटर। तो आप लिख सकते हो कि द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इज 9600 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमें क्या करना है, ये हमें शेप्स दे के रखे हो, मतलब स्टेटमेंट दे के रखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शेप्स को समझना है एंड उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देके रखा है ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों साइड्स जो है वो ट्राइंगल की वो अलग अलग देके रखी हुई है। मतलब ये स्केलियन ट्राइंगल की बात हो रही है जिसके सारे साइड्स एंड सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है इस केस में, तो कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम सारे ही साइड्स को ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ठीक है। तो यहां पर पहला कितना है 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड कितना है 4 सेंटीमीटर और तीसरा साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर
12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सारे ही साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हमें साइड दे के रखी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो इसे चाहे हम 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर करके भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, या 3 मल्टीप्लाई बाय साइड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ वन साइड कितनी देके रखी हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 3 9 का कितना होगा 27, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे के रखा है, हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो वो इक्वल साइड्स का मेजरमेंट कितना दे के रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड साइड है जो कि इक्वल नहीं रहती, उसका मेजरमेंट दे के रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, अगेन पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे perimeter of an isosceles triangle, perimeter of an isosceles triangle is equal to sum of all the 3 sides, ठीक है। तो पहले दो साइड्स जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद थर्ड साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो 8 प्लस 8 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 6 कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। करना क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स हमें 10 सेंटीमीटर 14 एंड 15 दे के रखी हुई है। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये स्केलिन ट्राइंगल है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सम कर देंगे 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 0 9 ही होगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 39। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 39 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ गया, 39 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। बोला जा रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेगुलर हेक्सागोन का
पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसकी साइड, हर एक साइड हमें 8 मीटर दे के रखी हुई है। अब यहाँ पर रेगुलर वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हेक्सागन के 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो साइड क्या है रेगुलर हेक्सागन की, 8 मीटर, ठीक है। साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कितना है, 8 मीटर है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, या 6 मल्टीप्लाई बाय साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना देके रखा हुआ है, 8 मीटर, तो 8 मीटर कर देंगे। 6 8 का कितना होता है 48, तो 48 मीटर हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दे के रखा हुआ है एंड हमें फाइंड आउट करनी है साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, साइड। क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का ही फॉर्मूला पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यही होता है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 मीटर लिख देंगे एंड यहाँ पर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अपोजिट साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अभी हमें करना क्या है, साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, किसके इक्वल आएगा, साइड के इक्वल। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 मीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे साइड के इक्वल हो जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी निकल गई है, 5 मीटर, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 सॉल्व किए हैं एंड अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज 10.1 के, वो भी हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड बचे हुए क्वेश्चन देखने के लिए क्या करना होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो much.